बहुत सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि अभी जब हम बेसिकली नीट के मॉक्स दे रहे हैं अपनी एकेडमीज में या घर से, तो हमारे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा था कि सर कोई आपके पास में अगर टेक्निक्स हो तो उनको पक्का शेयर करिए कि हमारे नीट में कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो बढ़ने के लिए मॉक में हमारे पास स्कोर आना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसका सबसे प्राइमोस्ट रीजन मैं आपको बताता हूं कि मॉक में आपके अगर स्कोर अच्छे नहीं आएंगे तो आप नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, जब बेसिकली आपके पास में आप इन पर्टिकुलर मॉक्स को देने के लिए जाएंगे ना, तो इससे पहली चीज जो आपके साथ होने वाली है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होने वाला है। तो याद करके चलना, जब आप मॉक में जितना ज्यादा स्कोर कर कर लेकर आएंगे ना, आप वहां पर सोच कर चलिएगा 50 to 60 जो नंबर्स होंगे आपके पास कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे जब आपके पास नीट का एग्जाम होगा। उसका कारण क्या होगा? कारण ये होगा कि नीट आप एग्जैक्टली में दे रहे होंगे तो उसका स्ट्रेस लेवल कुछ और लेवल का होने वाला है, और जो अभी आप मॉक दे रहे हैं इनका लेवल ऑफ स्ट्रेस कुछ और लेवल का होगा। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि जब आप नीट देने के लिए जाएंगे ना, तो आपके पास वापस मुड़ने का कोई भी आपके पास स्थान अवेलेबल नहीं होगा। अभी क्या है, मान लीजिए मॉक अच्छा नहीं भी होगा तो आपके पास वापस से नया मॉक आप देख सकते हैं, घर में जाकर भी बेसिकली आप पैटर्न को ट्राई कर सकते हैं। तो याद करके चलिएगा, पहली चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको काम करना है। अब बात ये आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आप काम कैसे करेंगे, तो ये है सूत्र नंबर संख्या 2 जिसको आपको ध्यान कर चलना है। देखिए क्या करना है आपको, देखिए आप मॉक देकर आए, मॉक देने के बाद आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको सबसे पहला यह काम करना है कि जो आपके पास की दी गई है आप की से मैच करिए सबसे पहले खुद ही कि आपके कितने क्वेश्चन गलत और सही हुए। अब देखो यह भी हो सकता है कि आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए और सही आपके पास में ज्यादा नहीं हो, तो आपको वहां पर क्या ध्यान देना है, जितने क्वेश्चन गलत हुए आपको उनको खुद ही एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उससे जो भी थ्योरी रिलेटेड है आपको पढ़ लेनी है। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि क्योंकि आपके पास समय अभी लिमिटेड है, 3 महीने का ही समय बचा है नीट होने के लिए, तो यहां पर होगा क्या, आपके पास जो आपने अभी अभी फ्रेशली कहीं ना कहीं नए कंसेप्ट भी पढ़े होंगे ना, और जो पुराने कंसेप्ट आपके भूल गए हैं और आपकी गलतियां हो गई हैं, तो आपको वो एकदम से याद आ जाएंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ लिया होगा। तो यहां ध्यान देने की आपको क्या आवश्यकता है, अगर आपकी मॉक में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं तो आपको एक काम करना है। काम यह करना है कि सडनली आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसी पेपर के वो आपको वापस से रिफाइन कर लेने हैं। अब एक काम और करना है, यह है सूत्र नंबर संख्या 3। अब करना क्या है, इस पेपर को आपको घर में बैठना है और वापस से आपके पास में OMR के ऊपर आपको घर में बैठकर खुद ब खुद उन आंसर को मार्क करना है। अब इससे फायदा क्या होगा? आप तो कह रहे हैं सर कि ऐसा, तो यहां तो बेसिकली ये हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमने एकेडमी या कहीं पर एग्जाम दिया है उसको वापस से घर में आकर दीजिए। अब इससे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान आपको ये लग सकता है कि टाइम वेस्ट हुआ। मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को ये लगेगा कि आपने उस एग्जाम को वापस से रीअपियर कर दिया है। तो रीअपियर कर दिया होगा तो आपको ये चीज पता लगेगी कि मेरी जो पर्टिकुलर मेमोरी है वो कितनी स्ट्रांग है जो मैंने अभी वापस से पढ़ा था। तो एक बार पक्का से रिपीट कर उस एग्जाम को घर में बैठकर दिया जरूर कीजिए, ये चीज ध्यान करके चलिएगा। तीसरा काम आपको चौथा काम आपको क्या करना चाहिए? चौथे काम को आपको करने के लिए एक काम आपको आवश्यक वो है पूरी तरह से करना, वो है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। जितना ज्यादा बढ़िया आपके पास हर एक सब्जेक्ट को टाइम मैनेज कर आप पढ़ लेंगे उतना बेटर आपके मॉक के स्कोर हो जाएंगे। तो याद करके चलिएगा, आपको हर दिन की चर्या के अंदर आपको कहीं ना कहीं स्लॉट्स जो है वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि कितने घंटे के लिए मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, कितने घंटे के लिए फिजिक्स और कितने घंटे के लिए मैं ये केमिस्ट्री को पढ़ने वाला हूं। तो याद करके चलिएगा, जितना बेटर टाइम मैनेजमेंट उतना बेटर आपका रिजल्ट होने वाला है। अब सबसे प्राइमोस्ट जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है, आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और बार बार कहूंगा, आपका जो नीट का पेपर है आज की डेट में वो एनसीईआरटी से ही आता है। आपको उससे बाहर बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह जरूर है कि आपको एक काम करना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते, वो है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको जरूर सॉल्व करें, लेकिन नए पैटर्न के क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करते रहा कीजिए। क्योंकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास एक चीज और ध्यान कर चलिएगा, आपको ज्यादातर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़नी है। अब होता क्या है, हम एवरी टाइम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम रिपीट क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ना। हम कभी भी एमसीक्यूज के ऊपर डायरेक्टली मूव नहीं करते हैं। मेरी बात ध्यान रखो बच्चों, आपने +1 में भी ये चीज पढ़ी है, +2 में भी पढ़ी है, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो तो पूरे साल भी पढ़ी हुई है, रिवीजन का समय है तो रिवीजन के दौरान में भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, जब आपके यूनिट टेस्ट हुए थे तब भी आप पढ़ रहे थे, जब आपके पास प्री बोर्ड्स हुए
तब भी आपने पढ़ा है, आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ रखी है, बस आपने क्या काम नहीं किया है, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए। समय आ गया है कि आप पूरी तरह से फोकस हो जाइए और एमसीक्यूज को ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा साधन होगा अलोंग विद द एनसीईआरटी, अलोंग विद योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये सारी चीजें आपके पास जब सम अप हो जाएंगी तो आप ध्यान देकर चलिएगा कि कहीं ना कहीं जो नीट के अभी आप मॉक्स दे रहे होंगे, इनमें आपका स्कोर पक्का, मेरा पूरा मानना है कि आप 30 से 40% पक्का बढ़ा पाएंगे। और जब आपका नीट का एग्जाम आएगा तो आपको बिल्कुल भी गलतियां करने के लिए नेचर विवश नहीं करेगी, क्योंकि आपने जो गलतियां करनी है वो पहले ही कर ली हैं और उनकी करेक्शंस आपने ढूंढ ली होंगी। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान कर चलिएगा। ये मेरा जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ में लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ रिकमेंड भी कर दीजिएगा। इसी के साथ में इन इंफॉर्मेशन वीडियोस जो मैं यहां पर आपको देता रहता हूं, मेरे साथ बने रहा कीजिए, क्योंकि आपके ही कुछ पर्टिकुलरली जो आपके पास दिक्कतें हैं मैं उन्हीं को सॉल्व करने के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो थैंक यू वेरी मच।